भारतीय जनता राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी, और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। ने कई नाम चलाए थे कि बीजेपी का सीएम ऐसे होगा, ये होगा, लेकिन जो अब नाम सामने आया, आप संतुष्ट हैं कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिल रहे हैं? मैं तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो वादे दिल्ली वालों को किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि रेखा गुप्ता जी वादों को जरूर पूरा करेंगी। और रेखा गुप्ता जी को मेरी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एलओपी को लेकर आप लोग कब तक फैसला करेंगे? मनोहर, हमारे सहयोगी दिल्ली मुख्यालय में मौजूद हैं राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार जानकारी दे रहे हैं। राकेश कुमार सिंह ने बहुत पहले ही बता दिया था कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री होंगी। मनोहर, तमाम सारी तस्वीरों के बीच एक बड़ी अजीब स्थिति, क्योंकि प्रवेश वर्मा, आपको याद होगा कि जब काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के वक्त हमने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि दिल्ली में इस बार बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी। उसी दिन 8 तारीख को हमने इसी स्टूडियो से बैठ के घोषणा कर दी थी कि दिल्ली में इस बार बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी। और एक और बड़ी खबर है, स्पीकर के तौर पर ब्रिजेंद्र गुप्ता को जिम्मेदारी मिल सकती है। यह जानकारी हम तक अभी पहुंची है, लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर अब तक कोई घोषणा नहीं हो पाई है। मनोहर, मारवा क्या कुछ कहना सुनते हैं? घर जाके लोगों के काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जिससे कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो। अच्छा सर, आपने तो काम किया हुआ है रेखा गुप्ता जी के साथ भी पहले, और दिल्ली के अंदर काफी सक्रिय रही हैं। कितने बदलाव आपको लगता है वो एज अ लीडर ला सकती हैं, और क्यों उनको चुना गया? देखो, पता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मोदी जी का जो गारंटी पे गारंटी है, हमको वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी है। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस और लीडरशिप में रेखा जी एज सीएम ऑफ दिल्ली बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। सर, लगातार जो हो रहा था, डिप्टी सीएम की भी शपथ होनी है कल, और भी लोग लेंगे या सिर्फ सीएम की भी शपथ? सुशांत, एक सवाल होगी। नहीं, आई डोंट थिंक डिप्टी सीएम में कोई डिस्कशन हुआ है, और कल सीएम और मिनिस्टर्स का जो है वो शपथ होगा। कुछ डिसीजंस भी लिए गए इस और बैठक में। स्पीकर का अनाउंसमेंट क्या हुआ, डिप्टी सीएम का क्या अनाउंसमेंट? नहीं, कोर देखो, कहा है ना, जो हाईकमान फैसला करेगी। हम तो कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद। विकसित भारत की विकसित दिल्ली का रास्ता खुलेगा। सर, एक महिला चेहरा चुनने के पीछे क्या रणनीति है भाजपा की, क्या मैसेज है? 48 कमल के बियरर्स थे, उसमें से एक चुना गया है। उसे आप महिला पुरुष करके आंकना चाहती है, यू आर फ्री टू डू दैट। आउट ऑफ 48 फ्लैग बियरर्स ऑफ द कमल, 1 हैज बीन सिलेक्टेड। सर, इस मीटिंग में क्या डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों को लेकर आदमी से सवाल पूछ रही हैं आप? तमाम वो चेहरे जिनके नाम चल रहे थे थोड़े से बुझे हुए लग रहे हैं। सतीश उपाध्याय को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चेहरे पर एक मायूसी। प्रवेश वर्मा पीछे खड़े हुए हैं। जो उत्साह पहले दिन था जब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया था, और उस वक्त तो उनके पास संदेश आया था, और सीधे वहां से वो निकले और अमित शाह से मिलने गए, और उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, लोगों को लगा कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उस वक्त भी हमने चर्चा में कर दिए थे। और मनोहर, आपको याद होगा मैंने कहा कि विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर अगर जाट कोई नेता आया है, जाट समुदाय से पर्यवेक्षक है, तो आप मान लीजिए कि प्रवेश वर्मा या जाट मुख्यमंत्री नहीं होगा। सही कहा। और वो आपका जो राजनीतिक अब तक का अनुभव रहा है कवरेज का, वो सही साबित हुआ है। और ओपी धनखड़ ने